नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को स्टैटिक जीके में बहुत ही शानदार टॉपिक बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। चाहे जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए, पॉलिटी का जो कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूची, ठीक, तो ये इन सब टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। और एक टॉपिक और है जो हिडन रहता है। ठीक है, आप लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, ये जब क्वेश्चन आपको सामने फेस होता है तो आप समझते हो कि हाँ, इसको नहीं पढ़ा था, हमारा ये टॉपिक क्लियर नहीं था। तो वो भी हम बता रहे हैं, जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कि किस संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या ली गई है, कौन सी प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बता दें आपको हम, जो हमारा भारतीय संविधान है, ये 60 देशों के संविधान का निचोड़ है, समझ लो। ठीक है, जब हमारा भारत आज़ाद हो गया तो हम लोगों को एक संविधान की आवश्यकता थी। तो अचानक से संविधान तो बन नहीं जाता। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे यहाँ के जो व्यक्ति थे, ठीक है, जैसे भीमराव अंबेडकर, तो इन्होंने बहुत सारे जो है प्रयास किया, बहुत सारे देशों की संविधान की जो बुक्स पढ़ा। ठीक है, उसके बाद से सभी देशों से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करके अपना एक भारतीय संविधान बनाया। तो हम देखते हैं कौन कौन से देश से क्या क्या व्यवस्था ली गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका से भैया मौलिक अधिकार लिए गए। मौलिक अधिकार, जो कि मूल संविधान जब बना था तो 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, मौलिक अधिकारों का जिक्र जो भाग की बात करें तो भाग नंबर 3, और आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। ठीक, वर्तमान में बता दें, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, वो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में हटा दिया गया। क्लियर। न्यायिक पुनरावलोकन, ये देख लेते हैं क्या होता है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है भैया, जैसे हमारी पार्लियामेंट, संसद कोई भी कानून बनाती है, ठीक है, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट होती है, न्यायपालिका, वो उस पर विचार विमर्श करते हैं कि ये ठीक है कानून या नहीं ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसको देख लेते हैं। यानी कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक, वो स्वतंत्र है। ठीक है, वो अपना निर्णय अपने आप से स्वतंत्रता पूर्वक दे सकती है। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी बाध्य नहीं करेगा। ठीक, यदि कोई कानून जैसे कि पार्लियामेंट बनाती है, यदि वो कानून संविधान के खिलाफ है या मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसको भैया न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है वो रद्द भी कर सकती है। ठीक है, तो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से है। ठीक है, तो ये भी व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। बता दें आपको, जो 99वां संविधान संशोधन था, ठीक, एनजेसी, ठीक है, तो जो उसको जो है जो न्यायपालिका थी, उसने जो है असंवैधानिक करार दे दिया था। ठीक है, तो न्यायपालिका ने उसको रद्द कर दिया गया था। एक मात्र संविधान संशोधन है जिसको न्यायपालिका ने रद्द किया था। राष्ट्रपति का जो पद है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और उस पर जो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके, तो ये भी अमेरिका से लिया गया। और जो उपराष्ट्रपति का पद है, तो ये भी भैया कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया है। राष्ट्रपति का जो पद है, तो आर्टिकल नंबर 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका जिक्र है। और महाभियोग की प्रक्रिया 61, आर्टिकल नंबर 61 में है। उपराष्ट्रपति का पद 63 में है। तो आर्टिकल के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिस्ट जो है लिंक दे दिया जाएगा। उसको आप नहीं अभी तक अगर जो देखा है तो उसको भी देख लें। प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। ब्रिटेन, अब देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से भैया संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई। संसदात्मक शासन प्रणाली बता दें क्या होता है। देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है और एक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र का जो है संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का, जबकि जो पूरा वर्चस्व जिसका होता है वो कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री का होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, केवल एक नाम मात्र का संवैधानिक पद होता है। ठीक है, तो संसदात्मक प्रणाली भी यह ब्रिटेन से ली गई है। और एकल नागरिकता, यानी कि एक सिंगल सिटीजनशिप, ये भी पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था देख लेते हैं भैया क्या होता है। जैसे कुछ राज्य हैं हमारे यहाँ भारत में, तो वहाँ पर जैसे कि विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। तो ये द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है
तो वो कहाँ से ली गई है? ये भैया ब्रिटेन से ली गई है। जैसे कि अपने यहाँ, हमारे यहाँ, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है? विधान परिषद भी है और क्या है? विधानसभा भी है। बिहार में क्या है? बिहार में भी इसी प्रकार से है। तो वो लगभग 6 राज्य हैं, ठीक है, जहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा भी है। आयरलैंड के संविधान से देख लेते हैं। डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत ले गए हैं, जो कि भाग नंबर 4 में है। आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली है और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो है, कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो ये सब व्यवस्था भैया आयरलैंड से ली गई है। और राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं, यानी कि जो राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब मनोनीत करते हैं, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। 12 लोग कौन कौन से होंगे? वो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तो खेल के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति होंगे उनको जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो ये कहाँ से भैया? ये प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, ठीक है, तो वहाँ पे भैया जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यानी कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये शब्द देखने को मिले थे भैया। गणनात्मक शासन यानी कि जनता का शासन, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब जो है प्रक्रिया, ये सब शब्द कहाँ से लिए गए? तो फ्रांस के संविधान से लिए गए। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। क्यों हुई थी वो सब जो है जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से भैया एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक लाइन से 8-10 क्वेश्चन बन रहे हैं भैया। इस स्लाइड को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए भैया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा ली गई, ठीक। जो हमारी प्रस्तावना है भारत जो है संविधान की, ठीक है, उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। हाँ, एक क्वेश्चन और बता दें, जो प्रस्तावना में जो स्टार्टिंग में जो शब्द है, सबसे पहले वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग, तो ये जो शब्द है हम भारत के लोग यहाँ तक, तो ये भैया अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, हम भारत के लोग। बाकी जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। यानी कि हम भारत के लोग की बात करें, जो इतना सा वर्ड की बात करें, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची, सूची 3 होती हैं, कौन कौन सी? केंद्र सूची, राज्य सूची, और कौन सी है? एक संघ सूची, राज्य सूची, और दूसरी और क्या है तीसरी? समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची की जो है बात कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, और ज्वाइंट सिटिंग, जो संयुक्त बैठक है, तो ये भी भैया अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्लियर। शक्तियों का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से लिया गया संघीय शासन प्रणाली। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियां, अब ये देख लेते हैं क्या है अवशिष्ट शक्तियां, देख लेते हैं क्या है। अभी हमने बताया जो संघ सूची एक होती है, उस पे जो है हमारी केंद्र सरकार कानून बनाती है। जो राज्य सूची होती है उस पे राज्य सरकार का कानून बनाती है। और जो समवर्ती सूची है तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे जो है कार्य होते हैं, ठीक है, तो उन पे भैया केंद्र कानून बनाते हैं, उन्हें ही अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। क्लियर। अब राज्यपालों की नियुक्ति, तो जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति होता है, केवल संवैधानिक पद होता है, वो और जो है पूरा जो है कार्यभार कौन देखता है? प्रधानमंत्री देखता है। उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल भी एक संवैधानिक पद होता है, नाम मात्र का होता है, सर्वे सर्वा। बाकी जो है सारा सत्ता किसके में होता, हाथ में निहित होती है? मुख्यमंत्री के हाथों में होती है, ठीक। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति भैया कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बता दे भैया, राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब करते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है।
जो संविधान में संशोधन होता है, ठीक है, तो संशोधन की प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है भैया। जो 12 सदस्य होते हैं, जो प्रेसिडेंट साहब मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, वो तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन किया जाता है, ठीक है, तो ये भैया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्लियर, ये पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लेना। अब भैया अगला देखते हैं रसिया, जो सोवियत संघ था पहले, रूस के जो है संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, ये भैया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वें संविधान के संशोधन के माध्यम से 10 जोड़े गए थे, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1 जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जापान के संविधान से क्या लिया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भैया जापान के संविधान से ली गई। जर्मनी का बीमर सिद्धांत, बीमर क्या किया है भैया? तो बीमर एक जगह है जर्मनी में, ठीक है, तो जर्मनी का जो बीमर सिद्धांत है वहां से आपात उपबंध लिए गए। आपात जैसे 352 इमरजेंसी लगती है, युद्ध या युद्ध होता है, या फिर बाहरी आक्रमण होता है, या फिर सशस्त्र विद्रोह होता है, तो 3 प्रकार में भैया आपात उपबंध होता है। ठीक है, 352, 356 आर्टिकल और 360, तो ये आर्टिकल है भैया आपात काल की स्थिति में लगाए जाते हैं। ठीक, अब बता दें आपको एक और बच गया। देखिए जो भारत शासन अधिनियम है, इनके अलावा भैया जो हमारा भारत शासन अधिनियम है, ठीक, भारत शासन अधिनियम जो है, भारत शासन अधिनियम 1935, तो यहाँ से जो भारत शासन अधिनियम है, तो यहाँ से लगभग भैया 250 जो अनुच्छेद हैं, जो टोटल अनुच्छेद 395 है संविधान में, ठीक है, तो यहाँ लगभग कहा जाता है कि 250 जो अनुच्छेद हैं वो सीधा यहाँ से भैया उठा लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के जो है माध्यम से। ठीक, कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया, बाकी डायरेक्ट यहाँ से उठा लिए गए हैं। तो ये थे कुछ संविधान के जो विदेशी स्रोत थे, जो कि जो है कौन से देश से क्या क्या व्यवस्था ली गई है, जो हमने आप लोगों को बताया। ठीक है, क्लास यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर यदि आप हमारे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन है उसको जो है प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की जो है क्लास आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।